हेलो दोस्तों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लासेस फिर से शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले कई सारी क्लासेस करी थी और फिर हमने बीच में थोड़ा कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था कुछ कारण वजह। तो आज हम वैसे ही पुरानी क्लासेस फिर से पुराने तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें से हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर होगा डाइस का। डाइस यानी मतलब पासा। और पासा क्या होता है, जो हम लोग सांप सीढ़ी वगैरह में यूज करते हैं वो हमारा पासा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पासा यूज करते हैं वो हमारा होता है साधारण पासा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पासा। तो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है डाइस यानी कि पासा। अगर हम जानते हैं कि पासा हमारा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा साधारण पासा और दूसरा होता है हमारा मानक पासा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा पासा होता है और पासा हमारा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा साधारण पासा और दूसरा होता है हमारा मानक पासा। अब हम ये जानते हैं कि अगर साधारण पासा हो और मानक पासा हो तो दोनों को पहचानते कैसे हैं। तो इन्हें पहचानने के लिए हम एक चीज का यूज करेंगे। वो क्या होती है कि अगर बात हम करें साधारण पासे की, तो साधारण पासे में क्या होता है कि किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। यानी कि अगर हम बात करें साधारण पासे की, तो उसमें हम देखेंगे कि साधारण पासे को कैसे पहचानते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस पासे की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए और जहां पर भी 7 हमें मिलेगा वहां पर हमारा साधारण पासा होता है। ऐसे अगर हम बात करें मानक पासे की, तो मानक पासे को कैसे पहचान सकते हैं, तो उसमें भी हमें यही देखना कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने देखा साधारण पासा, तो साधारण पासे में हमने क्या देखा कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। अगर वहीं पे हम बात करें मानक पासे की, तो मानक पासे में क्या होता है कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे इसमें क्या होता है, विपरीत सतहों का साथ नहीं होगा और मानक पासे की अगर बात करें तो इसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। इसमें जो विपरीत होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं, हमेशा 7 होता है। ठीक है, तो हमने शुरुआत की डाइस की। डाइस मतलब पासा, जिसमें से हमने देखा कि हमारे पासा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला था हमारा साधारण पासा, दूसरा था हमारा मानक पासा। अब हम बात करें कि साधारण पासा और मानक पासे में अंतर क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बात करें साधारण पासे की, तो साधारण पासे में किन्हीं भी दो नजदीक की सतहों का योग हमेशा 7 होता है और इसमें जो विपरीत सतहों का योग है वो कभी 7 नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें मानक पासे की, तो मानक पासे में क्या होता है कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग कितना होगा, 7 नहीं होगा। यानी इसमें जो विपरीत सतहें होती है उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा साधारण पासा समझते हैं।
अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो किन्हीं भी दो नजदीक की सतह, यानी कि हम यहाँ का और यहाँ का भी ले सकते हैं, यहाँ का भी ले सकते हैं और यहाँ का भी ले सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे यहाँ या तो यहाँ। ऐसे ही हमें किन्हीं दो नजदीक की सतहों को लेना है और जिनको मिला करके अगर हमारा साथ आ रहा है तो वो हमारा साधारण पासा होगा, और अगर दो नजदीक की सतहों को मिलाने के बाद हमें साथ नहीं मिलता है तो वो हमारा कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखेंगे 3 और 2 कितना होता है? 5, यानी कि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो कि ये साधारण पासा है या नहीं। लेकिन हम जैसे यहाँ पे करेंगे 4 और 2 6, यहाँ से भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे हम यहाँ पर देते हैं ये दो सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई। जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 4 और यहाँ पे कितना है? 3, यानी कि 4 और 3 को मिलाने पर 7 मिल रहा है। यानी कि हमने दो नजदीक की सतहों को जोड़ा, जिनको जोड़ने के बाद हमें 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। अगर हम यहाँ पर भी बात करेंगे तो 5 1 6 मिलेगा, 6 5 11 मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 6 1 7 मिलेगा। यानी कि जैसे ही हम दो नजदीक की सतहों को जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के बाद अगर हमें 7 मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। ऐसी बात करें हम मानक पासे की, तो मानक पासे में हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हमेशा जो विपरीत होते हैं फिक्स होते हैं। लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना है किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग अगर हमें साथ नहीं मिल रहा है तो वो हमारा कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। अब जैसे मैं इस पासे की बात करूं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो सतह हमें लेनी, या तो हम ये सतह ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं। और इसमें भी करेंगे तो या तो ये दोनों सतह लेना है, या तो ये लेना है, या तो ये लेना है। तो जैसे अब इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होगा, यानी हमें 7 नहीं मिला। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 3 9 होगा, यहाँ पर भी हमें 7 नहीं मिला। और यहाँ पर भी देखेंगे 6 2 8, यानी कि हमें 7 नहीं मिला। एक पासे में हमने क्लियर कर लिया कि हमें यहाँ पे 7 नहीं मिला। हम दूसरे में भी चेक करेंगे तो अगर दूसरे का देखेंगे तो 3 1 4 मिलेगा, 5 1 6 मिल रहा है और 5 3 8 मिल रहा है। यानी कि इसमें हमें कहीं पर भी दो नजदीक की सतहों का योग 7 नहीं मिला, तो ये हमारा कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। तो अगर मैं इसमें बात कर दूं कि दो का विपरीत क्या होगा, अगर हमें निकालना है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो विपरीत होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, यानी कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। तो जैसे मैं बात करूं तो अगर दो का विपरीत क्या करूंगी तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें 6 की तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर 4 की बात करें तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 होगा। यानी कि किन्हीं भी सतहों का दो हमें योग 7 मिलना चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमें 7 नहीं मिला, किसी भी दो सतहों को मिलाने के बाद हमें 7 नहीं मिल रहा है। और जैसे हमने देखा कि इसमें पहले से पढ़ रखा है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। यानी कि हमें दो सतहों को मिलाने पर हमें 7 लाना है। तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो हमें ऐसा क्या जोड़ना पड़ेगा कि 7 मिले, तो अगर हम 2 में 5 जोड़ देंगे तो वो हमें 7 मिल जाएगा। ऐसे ही 6 में ऐसा क्या जोड़े कि अगर 1 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। और अगर 4 की बात करें तो 4 में हम 3 अगर जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। यानी कि अभी हमने देखा दो तरह से, पहला था हमारा साधारण पासा, दूसरा था हमारा मानक पासा। तो एक बार फिर से देखेंगे कि साधारण पासे को कैसे पहचान सकते हैं कि किन्हीं भी दो नजदीक की सतहों का योग क्या होगा? 7 होता है। और इसको कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। और ये भी बात करें अगर हम मानक पासे की तो मानक पासा में क्या होता है कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, यानी इसमें जो विपरीत सतह होती है उसमें योग हमेशा 7 ही मिलता है। तो अभी हमने ये बात की, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अभी हमने देखा कि हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ही देखा था। थोड़ा सा क्या था कि पहला था हमारा साधारण पासा और दूसरा था हमारा मानक पासा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साधारण पासे की, और साधारण पासे की जो सवाल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले साधारण पासा, साधारण पासा, तो अगर हम देखें कि साधारण पासे के सवाल कैसे आते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सवाल 3 तरह के टाइप होते हैं।
इसमें जो सवाल बनते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं। कौन कौन से? अगर हम इसमें बात करेंगे तो पहला होगा हमारा निकटतम का नियम, इसमें दूसरा होगा हमारा उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा होगा हमारा घूर्णन का नियम। अगर हम साधारण पासे की बात करें तो इसमें हमारे सवाल कैसे बनते हैं? 3 तरह से इसमें सवाल बन सकते हैं। कौन कौन सा? या तो पहला बन सकता है निकटतम के नियम से, या तो दूसरा बन सकता है उभयनिष्ठ के नियम से, या तो तीसरा बन सकता है घूर्णन के नियम से। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे निकटतम का नियम, और निकटतम का नियम क्या कहता है, इसमें किस तरह से सवाल आते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे, इसके बाद इनको बाद में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहला हो जाएगा हमारा निकटतम का नियम। अगर मैं बात करूं निकटतम के नियम की, तो हमारा निकटतम का नियम क्या कहता है? इसमें कहता है, निकटतम के नियम में हमारा ये होता है कि इसमें कहेगा कि दिए गए पासों के चित्रों में, यानी कि इसमें हमारा क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में, दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो, दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। यानी कि हमारा निकटतम का नियम क्या कहता है? उसमें ये कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे? जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, तो जो संख्याएं नजदीक होंगी, यानी जो उस संख्या के कॉमन संख्या के जो आसपास होंगी, यानी जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। यानी कि हमारा निकटतम का नियम क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, तो जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं इसमें सवाल की बात करूं, तो ये रहा हमारा जैसे एक सवाल। तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि हमारा रूल कौन सा था, निकटतम का नियम। और निकटतम का नियम क्या कहता है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो हमने देखा है कि दिए गए पासे के 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो, तो क्या हमें इन दोनों पासे के चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन मिल रही है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है? 2। यानी अगर इस पासे में देखा जाए तो 2 है और इस पासे में भी देखा जाए तो 2 है, यानी कि दोनों पासों में एक संख्या कॉमन मिल गई।
फिर इसके बाद कह रहा है उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, यानी उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है। यानी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो बिल्कुल सही है। अब आगे देखते कि इसमें कहा है कि जब विपरीत पूछे तो क्या करेंगे, जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी, यानी कि उस कॉमन संख्या के जो भी आसपास संख्याएं होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें 2 के नजदीक कौन कौन सी संख्या मिल रही है, तो अगर 2 के नजदीक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। और इस पासे में भी अगर देखेंगे तो 2 के नजदीक हमें क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। यानी कि हमने देखा जो हमने परिभाषा पढ़ी वो हमारी पूरी तरह से सही हो रही है और उसने उसी संख्या का विपरीत भी पूछा है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें कॉमन संख्या मिली और कॉमन संख्या के नजदीक हमने संख्या निकाली कौन कौन सी है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें 3 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। यानी कि इस जो कॉमन संख्या इसका विपरीत ना तो 3 होगी, ना तो 4 होगी, ना ही 1 होगी और ना ही 5 होंगी। और जैसा कि हमें पता है कि एक पासे के चित्र में कितनी संख्याएं होती है, 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो ना तो यहाँ पर 3 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 1 होगा और ना ही 5 होगा। यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं में ये 4 संख्याएं तो ऑलरेडी कट हो गई, तो ये तो इसका विपरीत नहीं होंगे। और एक संख्या कॉमन है, उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछा, तो जो यहाँ पर बचा होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ये संख्या तो निकल गई, तो बचा कौन सा, यानी तो हमारा बचेगा क्या, 6। यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 2 के नजदीक 3 है वो उसका विपरीत नहीं होगा, 4 है वो भी नहीं होगा, 1 है वो भी नहीं होगा, 5 है वो भी नहीं होगा। तो बची कौन सी संख्या, 6, यानी कि 2 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। ऐसे अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, तो जैसे हमने पहले ये वाला सवाल समझा, ऐसे हम ये वाला सवाल भी अगर देखें तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें पासे के 2 चित्र मिल गए। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा को इस सवाल में अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि क्या इसमें सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने एक लाइन पढ़ी कि पासे के 2 चित्र में जब एक संख्या कॉमन हो, तो हमें देखना है पहले दोनों चित्र में क्या हमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है कि नहीं। तो जैसे हम इसमें चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें अगर देखें तो हमें 4 कॉमन मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें 4 कॉमन मिल रहा है। फिर कॉमन संख्या हमें मिल गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। तो अगर मैं यहाँ पर 4 का आपसे विपरीत पूछूं, 4 का विपरीत, यानी कि कॉमन भी संख्या मिल गई हमें और उसी कॉमन संख्या का हमसे विपरीत भी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्याएं नजदीक होंगी, यानी कि उस कॉमन संख्या के नजदीक या आसपास जो भी संख्याएं होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि कॉमन संख्या के हमारे नजदीक कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 4 के नजदीक कौन कौन सी संख्या मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी और 3 मिल जाएगी। और इस वाले अगर चित्र में देखा जाए तो 4 के नजदीक हमें कौन कौन सी संख्या मिलेगी, 2 मिलेगी और 5 मिलेगी। यानी कि 4 का विपरीत ना तो 1 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 2 होगा और ना ही 5 होगा। यानी कि जो संख्या उस 4 के आसपास होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। और 1 से लेकर 6 तक की संख्या में अगर ये संख्याएं हट गई तो हमारी बची कौन सी संख्या, ना 1 है, ना 3 है, ना 2 है, ना 5 है। तो बचा कौन सी संख्या, 6। यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अभी हमने आज पढ़ा निकटतम का नियम। निकटतम का नियम हमारा क्या कहता है कि पासे के दिए गए 2 चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, तो शर्त उसमें क्या होती है कि जो संख्या नजदीक होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। तो ऐसे ही हमने ये सारे सवाल यहाँ पर एक ये सवाल चेक किया और हमने यहाँ पर एक सवाल ये चेक किया। हमने बस थोड़ा सा डाइस का इंटरव्यू मतलब एक जस्ट इंट्रोडक्शन ही था, इतना हमने पढ़ लिया। बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।